बच्चों कल आपको लेसन 5 जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, तो आपको मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय बताया था और 2 आपको पद पढ़ाए थे। अब आगे का भाग पढ़ाने जा रहे हैं। इसे देखो, किस व्रत में है व्रतिवीर ये निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। तो देखो कवि ये कह रहा है कि किस व्रत में है व्रतिवीर ये निद्रा का योग त्याग किए। कहते हैं ये जो लक्ष्मण जो हैं किस व्रत में ये तल्लीन है, ये बड़े व्रत का करने वाला बड़ा ही बहादुर है। ये इस प्रकार से अपनी नींद का क्यों त्याग किए हुए हैं। राजभोग के योग, ये तो राज का भोग करने योग है। फिर ये आज विपिन माने जंगल में आज वैराग लिए क्यों बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। कहते हैं जिसका ये रक्षक बना हुआ है, जो ये कुटिया की ये रखवाली कर रहा है, ऐसा कुटिया में कौन सा धन है जिसका ये रक्षक बना हुआ है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। उस कुटिया की रक्षा में लगा हुआ इसका शरीर, मन और जीवन पूरा इसने इस कुटिया की रक्षा में लगा दिया है। मृतलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है। वीर भंग की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया थे। कब कहता है कि मृत लोक के मालिन्य माने पापों को, मेटने माने नष्ट करने के लिए जो अपने स्वामी राम के साथ आई हुई है, वो 3 लोकों की लक्ष्मी है, जिसने यहाँ पर ये कुटिया को ग्रहण किया है। वीर वंश की लाज यही है, ये वीर वंशों की मर्यादा है, लज्जा है। फिर इसका वीर क्यों न रक्षक हो। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया से। निशाचरी माने राक्षसी, विजन माने निर्जन, क्योंकि ये निर्जन देश है। अभी रात्र अभी शेष है और राक्षसी यहाँ पर माया व्याप्त है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कारकला, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कब कहता है कि कब कहता है कि इस वन में कैसी सफेद चांदनी फैली हुई है, क्या ही निस्तब्ध निशा। और ये रात कैसी है, सुनसान है स्वच्छंद सुमंद गंध हुए, निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद माने स्वतंत्र, सुमंद माने धीरे धीरे, गंध माने सुगंध, हवा की सुगंध बह रही है। निरानंद यानी आनंद ही आनंद है। ये कौन सी दिशा है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कारकला, यानी नियत नटी माने भाग रूपी नटनी के कारकला अब भी चल रहे हैं, बंद नहीं है। फिर पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत हो चुका है। फिर भी लक्ष्मण एकांत भाव से
कितने शांत और चुपचाप इस कुटिया की रखवाली कर रहे हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रब बटोर लेता है जिनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकाता है। कवि ये कह रहा है बिखेर देती माने फैला देती है, वसुंधरा माने पृथ्वी, मोती माने मोतियों को सबके सोने पर। जब सारा संसार सो जाता है तो हमारी पृथ्वी ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है और रब बटोर लेता, और सूर्य सदा सवेरा होने पर और सूर्य हमेशा प्रातः काल होने पर उन ओस रूपी मोतियों को बटोर लेता है, एकत्र कर लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है और आराम देने वाली अपनी संध्या को उन ओस रूपी मोतियों को प्रदान कर जाता है। शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकाता है, क्योंकि संध्या का शरीर सांवले रंग का है, जिससे उसमें एक नया रूप उसमें झलकने लगता है। सरल कल जिन तिन गुणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकट हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। कहते सरल तरल जिन तुहन कणों से हंसती हर्षित होती है। हमारी पृथ्वी सीधी तरल तथा तुहिन माने होता है ओस के कणों से अपनी हंसी बिखेरती है और प्रसन्न होती है। फिर भी अति आत्मीय प्रकट, फिर भी प्रकट जो है अपने देखा है, अति आत्मीय प्रकट हमारे साथ उन्हीं से होती है और अत्यधिक अपनापन देने वाला प्रकट भी उन्हीं के साथ दुख का अनुभव करता है। अनजानी भूलों पर भी यदि अनजानों में बिना जान के यदि कोई भूल भी हो जाती है तो वो दया से युक्त दंड तो देती है, पर जो वृद्ध होते हैं उनको भी बच्चों के समान दया के साथ उसका पालन करती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब 8 अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवध पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्त होगी इस जन की इससे बढ़कर किस धन। कब कह रहा है कि लक्ष्मण जी भगवान नाम से कहते हैं कि अब वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अभी कल की ही बात है। जब हम सब वन को आ रहे थे तो हमको वन में आता हुआ देखकर हमारे पिता मूर्छित हो गए थे। हमारे पिता क्या हो गए थे? मूर्छित हो गए थे, दुखी होकर के। आर्त माने होता दुखी, तात माने पिता। हमको आता हुआ देख करके दुखी होकर के हमारे पिताजी मूर्छित हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवध पूर्ण होगी वन की। कहते अब वो समय पास ही है जब वन की अवध पूर्ण हो जाएगी, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन इस जन को इससे बढ़कर और धन की क्या प्राप्त हो सकती है। और आर को राजभार तो वे पदार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विविध विसारेंगे। कहते हैं भगवान राम तो राजभार के लिए अपने प्रजा के लिए धारण करेंगे, प्रजा की भलाई करेंगे और प्रजा की भलाई में ही व्यस्त रहेंगे, लेकिन हम सबको विवश होकर के भुला देंगे। कर विचार लोकापकार का हमें न इससे होगा सो, लेकिन मैं संसार के उपकार का विचार करके हमें इसके कोई भी कष्ट नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं कर सकता है या न हो। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं क्या अपनी भलाई
स्वयं ये मनुष्य नहीं कर सकता। ये मृत लोक के मनुष्य के अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकते हैं, अर्थात सभी अपनी भलाई कर सकते हैं। तो ये आपका लेसन समाप्त हो गया।